अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इन्फिनिटी कंसेप्ट। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको गौर से सुनिएगा, अपनी सारी कंसंट्रेशन और फोकस मेरी आवाज़ पर और कर्सर पर रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन का ये टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वाला देखना हो तो ये भी मेरे चैनल पर मौजूद है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वेक्टर किस तरह से निकाला जाता है। अब यहाँ पर क्या है, इसी चीज़ का ऑपोजिट है, ठीक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पहले ये वाली वीडियो सुन लें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाए, और अगर नहीं भी सुनना चाहते तो इट्स ओके, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इसी के अंदर सारा कवर करवा दूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। स्टूडेंट, आप लोगों ने अपनी सारी कंसंट्रेशन मेरी आवाज़ के ऊपर रखनी है। फ़र्ज़ करें कि एक क्रिकेटर है, ठीक है। वो बॉल को ऊपर की साइड को भी मारता है और आगे की साइड को भी मारता है, ठीक है। बॉल को ऊपर की साइड को भी मारता है, आगे की भी साइड को मारता है एक साथ। अब हमें इस चीज़ से गर्ज है कि बॉल गई कहाँ, ठीक है। हमें नहीं पता कि बॉल का सिक्सर लग रहा है, बॉल का नहीं लग रहा, बॉल आउट पे जा रही है, किधर जा रही है। हमें क्या निकालना है कि बॉल गई कहाँ पे, उसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। कोई भी वेक्टर हर ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी की आगे से जो एक क्लासिफिकेशन है, एक काइंड है, उसका नाम है वेक्टर। हर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका के मैग्नीट्यूड हो यानी मिकदार हो और उसकी कोई डायरेक्शन हो, उसको कहते हैं वेक्टर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक दोस्त को बता रहे हैं कि 50 किलोमीटर मैं चला राइट पर, ठीक है, 50 किलोमीटर उसकी मैग्नीट्यूड है और राइट पर चलना उसकी डायरेक्शन है, तो ये एक वेक्टर है। इसी तरह से कोई भी वेक्टर, वो वेक्टर फोर्स भी हो सकती है, वो वेक्टर वर्क भी हो सकती है, वो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। कोई भी वेक्टर वो कह रहा है कि हम लोग निकाल सकते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। ये वाला जो टॉपिक था ना, इसके अंदर था कि अगर हमें एक वेक्टर का रिजल्टेंट पता हो तो हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसने कहा है कि एक वेक्टर का रिजल्टेंट अगर हमने निकालना हो ना और हमें उसकी दो फोर्सेस पता हो तो हम लोग उसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर, डिटर्मिनेशन का मतलब ही ये होता है कि किसी भी चीज़ को निकालना, उसको फर्ज करना, उसका रिजल्ट देना। डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपको मैंने अच्छी एग्जांपल इसलिए ये वाली दी है कि आप लोग फर्ज करें कि एक क्रिकेटर ने जो है वो बॉल को हिट किया, ऊपर की तरफ भी आगे की तरफ भी। अब आपको क्या पता कि बॉल कहाँ गई, इसको निकालने के लिए कि बॉल कहाँ गई, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। फर्ज करें मैं आप लोगों को कह देती हूँ कि उसने 90 नहीं सॉरी, मैं कह देती हूँ कि उसने 60 डिग्री का शॉट लगाया, ठीक है, और उसने 17 जो मीटर पर सेकंड है ना, वो उसने फर्ज करें कि डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, लेट्स से। अब आप लोगों को क्या गर्ज के कितना उसने क्या कवर किया था, आप लोगों को तो ये मतलब है कि वो शॉट जो है वो कैच हुआ था, वो सिक्सर हुआ था, वो आउट हुआ था, वो क्या हुआ था। इस चीज़ को निकालने के लिए, एक वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग ये वाला टॉपिक को यूज़ करते हैं। इफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक वेक्टर के ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बता दिए जाएं, यानी उसका एंगल भी बता दिया जाए और उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया जाए। वी कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो कह रहा है हम लोग उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, यानी उसका ओवरऑल रिजल्टेंट जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर उसकी डायरेक्शंस बता दी जाएं तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये मैथ का एक बहुत अच्छा सा रूल है कि अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का पता हो और तीसरी साइड मालूम करनी हो तो आप लोगों को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया जाता है। तो वो कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम लोग उसका ना रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना वो निकालेंगे। किस तरह से, द राइट एंगल ओ एम पी, ठीक है, ये तीन ओ एम पी। वो कह रहा है कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमने प्रोजेक्टेड लाइन ड्रा की है। प्रोजेक्टेड लाइन का मतलब होता है कि इसका कितना हिस्सा इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसका कितना हिस्सा इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ये प्रोजेक्टेड लाइन वाला मैंने अपने पिछले टॉपिक में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आप लोग उसको जाकर एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ओ एक आप लोग लें ओपी, ठीक है, उसका ये
हाइपोटेन्यूज वाला, दूसरी साइड पर आप लोग लें बेस प्लस अल्टीट्यूड, यानी बेस क्या है उसकी OM और अल्टीट्यूड क्या है उसका PMP, यानी इन दोनों को प्लस करके आप लोग उसका रिजल्टेंट ये वाला निकाल सकते हो। और में उसने क्या कहा है कि अगर आप लोगों को पता है उसकी AX की वैल्यू और AY की वैल्यू, ठीक है, जो आप लोगों को पता है ना, जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो AY होता है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो AX होता है। वो कह रहा है AX और AY को प्लस करोगे तो ऑब्वियस बात है कि आप लोगों के पास रिजल्टेंट वेक्टर निकल आएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने इनके ऊपर जो है ना ये वाले स्क्वायर दिए हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ना, ये मैं आप लोगों को डायग्राम बनाने का भी ना अच्छा सा एक हल एंड में बताती हूँ वीडियो के। यहाँ पे इसी के ऊपर वो कह रहा है अगर हम लोग स्क्वायर रूट को अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर डबल नहीं चाहिए, ये ए स्क्वायर है ना, हमें तो सिंगल वेक्टर चाहिए। इसको सिंगल करने के लिए हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट जो है उसने स्क्वायर को कट कर दिया और इनके ऊपर ये वाले स्क्वायर रूट जो है ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप लोगों को पता चल गया कि इसका अंडर रूट अगर लें और इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस करें तो हमें पता चल जाएगी कि वेक्टर की क्या हम रिजल्टेंट निकली थी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था। अब इसी वेक्टर को हम अगर ये देखना चाहें कि कितने एंगल पर ये वेक्टर एक्ट कर रहा है, ठीक है, कितने एंगल पर ये शॉट लगाई गई थी, तो उस एंगल को निकालने के लिए क्या करते हैं, द डायरेक्शन थीटा इज गिवन बाय tan थीटा MP, ठीक है, ओवर OM, यानी y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, ठीक है, AY डिवाइडेड बाय AX। अब ये जो A है ना, इससे नहीं कंफ्यूज होना, ये AY और AX इसलिए क्योंकि ये इस वेक्टर के कंपोनेंट है, इनको सिर्फ नाम दिया गया है कि ये AY है और ये AX है। जब भी आप लोगों ने किसी भी चीज़ की डायरेक्शन निकालनी है, ऐसे नहीं करना कि AX ओवर AY हो जाए, ये गलत हो जाएगा। पहले आप लोगों ने y कंपोनेंट लिखना है और उसके बाद आप लोगों ने x कंपोनेंट लिखना है। ये दोनों करने के बाद आप लोग, वो कह रहे हैं कि थीटा को एक तरफ रहने दे और tan जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर ये इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स AY ओवर AX आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ना एक अच्छा सा हिंट बताती हूँ कि किस तरह से आप लोग डायग्राम को याद किए बगैर एक अच्छे कंसेप्ट से भी आप लोग ड्रा कर सकते हैं। इसको गौर से सुनिएगा। देखिए, आप लोगों ने क्या याद रखना है कि ये AY और AX है, ठीक है। AY और AX को आप लोगों ने पहले लिख लेना, ठीक है। फर्ज करें आप लोग अगली लाइन में लिख लें, ये वाली लाइन को भी खाली छोड़ लें, AY और AX को अगली लाइन में लिख लें, एक लाइन को छोड़ के। अब जहाँ पे AY था ना, वहाँ पे AY के कंपोनेंट्स के नाम लिख लें, जहाँ पे AX है वहाँ पे इसके कंपोनेंट के नाम लिख लें, एक जगह पे इसके कंपोनेंट के, एक जगह पे इसके कंपोनेंट के, यानी जिस तरह से हम मैथ में वैल्यूज पुट करते हैं ना, उस तरह से वैल्यूज को पुट कर लें। नामों को बाद में पुट कर लें, पहले ये बात को आप लोग, क्योंकि ये चीज़ याद रखनी ना ज़्यादा आसान होती है। यहाँ पर भी सेम कर लें कि AX और AY का स्क्वायर लेना है ना, तो इसी तरह से आप लोग पहले ये वाला लिख लें, बाद में आप लोग देख लें कि X एलिमेंट में ये वाला है और Y एलिमेंट में ये वाला है, और इनकी ये जो नाम है ना, इनको बाद में पुट कर लें, तो ये आप लोगों का अच्छा खासा ना ईजी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आई इसमें या किसी भी और टॉपिक में, तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई दूँ। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द बाकी लेक्चर्स भी अपलोड हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।